हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आपके सामने लिखे हुए तीनों ही कंजंक्शंस का डिफरेंस क्लियर करना। सो स्टूडेंट्स से वाइल को जो है नोविंगली मिडल में लिखा गया है क्योंकि ये व्हेन और वेयर एज दोनों का ही अल्टरनेट हो सकता है। तो पहले डिफरेंस क्लियर करते हैं व्हेन और वाइल का, उसके बाद वाइल और वेयर एज को करते हैं। तो जैसा कि व्हेन हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, टाइम ये डिनोट करता है और जब की ये सेंस देता है। तो थोड़ा सा व्हेन और वाइल का डिफरेंस करने से पहले जो है आपको टाइम के बारे में ये पता होना चाहिए। टाइम दो तरीके से यूज़ होता है। एक टाइम है जो ड्यूरेशन को डिनोट करता है। ड्यूरेशन क्या होती है इसको समझिए, ये आपका टेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगा ये कंसेप्ट। ड्यूरेशन का मतलब है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने काम शुरू किया और वो काम फिर स्टार्ट हुआ और फिर आगे जाकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो काम एंड हुआ। तो ये जो बीच का इसने टाइम लिया ये आपका कहलाता है ड्यूरेशन। ठीक है, तो एक तो टाइम हमारा जो है ड्यूरेशन दिखाता है। तो जनरली जो हमारे कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस टेंस हमारे जो है ड्यूरेशन बताते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइम जो है वो डिनोट करता है पॉइंट को। ड्यूरेशन अभी हमने समझा। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का मतलब है कोई काम शुरू हुआ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर और फिर ये वहीं पर ख़त्म हो गया उसी टाइम पर। ठीक है, यानी कि इसने आगे कंटिन्यू नहीं किया, ड्यूरेशन नहीं बनाई, तो इसको हम कहते हैं जो है वो पॉइंट के तौर पर जो है टाइम यहाँ पर आया हुआ है। तो अब इसमें एक बार सेंटेंस से इसको समझते हैं कि ये पॉइंट और ड्यूरेशन क्या है। तो एक बार सेकंड सेंटेंस देखिए एक बार, फिर फर्स्ट के ऊपर आते हैं। आई रीच्ड देयर व्हेन वाइल शी वॉज प्लेइंग चेस। देखिए आपने मिडल में यहाँ पर व्हेन और वाइल का अल्टरनेट रखा है, दो कंजंक्शन है। एक्चुअल में कोई भी एक आएगा या दोनों आएंगे वो हमने चेक करना है। तो इन कंजंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, क्लॉज वन, सेंटेंस तो एक ही है, क्लॉज वन को हमने सेकेंड क्लॉज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट क्लॉज में जहाँ तक बात है आपका सेकंड फॉर्म है वर्ब की, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और सेकंड फॉर्म में आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो एक बार चेक करते हैं व्हेन या वाइल में से क्या आए या फिर दोनों आए। तो देखिए अभी हमने जो ड्यूरेशन और पॉइंट का कंसेप्ट समझा, तो उसमें से जो रिलेवेंट है व्हेन का यूज़, आप इसको एक बार पॉज करके वीडियो को आप भी एक बार फिल करके देख सकते हो, अपना आंसर फाइनल कर सकते हो, फिर इसको चेक करना। तो व्हेन का जो हम यूज़ करते हैं वो ध्यान रखना है, हम इसका यूज़ ड्यूरेशन के साथ भी कर सकते हैं प्लस पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं। वो भी समझेंगे ये कि टेंस में ड्यूरेशन या पॉइंट का पता कैसे लगाएं। लेकिन जहाँ तक बात है वाइल की, हम इसका यूज़ कभी भी पॉइंट के साथ नहीं करते, ये ध्यान रखना है। तो फिर किसके साथ करेंगे? ड्यूरेशन के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। अब ड्यूरेशन में मैंने अभी आपको एक हिंट भी दिया। ड्यूरेशन का मतलब होता है ड्यूरेशन आपकी कंटिन्यूस टेंस में बनती है। ठीक है, और जनरली आपका जो पॉइंट है वो बनेगा इनडेफिनिट टेंस में। तो अभी एक बार इसको समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आपकी क्लास। व्हेन दोनों ही सिचुएशन में आ सकता है, जबकि जो है वाइल सिर्फ ड्यूरेशन के केस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आई रीच्ड देयर, देखो इसमें तो यहाँ पर आई रीच्ड देयर एक पर्टिकुलर टाइम है, यानी कि ये पॉइंट बना रहा है, लेकिन हमने इस क्लॉज को नहीं देखना है। हमने किस क्लॉज को देखना है? जिसके बाद, जिसके साथ व्हेन या वाइल आए हुए। तो यहाँ पर तो फर्स्ट क्लॉज में आपको पॉइंट या ड्यूरेशन का पता नहीं करना है, सेकंड क्लॉज देखनी है। और सेकंड क्लॉज में कंटिन्यूस टेंस है, व्हेन शी वॉज प्लेइंग चेस, यानी कि कैसा काम है, चेस खेलना उसने शुरू किया, कुछ टाइम उसको लगेगा खेलने में, 1 घंटा 2 घंटा, और फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये ख़त्म होगा। तो ये टाइम अपने आप में ड्यूरेशन बना रहा है। और ड्यूरेशन जब टाइम बनाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ हम किसका यूज़ करते हैं? व्हेन का यूज़ करते हैं। वाइल का यूज़ हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? सिर्फ ड्यूरेशन और पॉइंट का ही। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी वॉज प्लेइंग चेस व्हेन आई रीच्ड देयर। अब यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि व्हेन सही है या फिर हम वाइल लगाएं या फिर दोनों लगाएं। तो यहाँ पर देखिए शी वॉज प्लेइंग चेस, इस बार हमने क्लॉजेज को चेंज कर दिया है। जो वहाँ पर शी वॉज प्लेइंग चेस थे उसको स्टार्टिंग में रख लिया। रख सकते हो आप सेंटेंसेस को, क्लॉजेज को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
शी वॉज प्लेइंग चेस। इस क्लॉज को तो अब हमने चेक नहीं करना है, ये आपके लिए एक तरह से इररिलेवेंट हो गई। ठीक है, चेक किसको करना है, जिसके साथ आपने व्हेन लिखा हुआ है। तो व्हेन आई रीच देयर, अब यहाँ पर ये बताइए ये क्लॉज जो है पॉइंट बना रही है टाइम बना रही है। व्हेन आई रीच देयर, तो रीच देयर का मतलब है मैं कोई पर्टिकुलर टाइम होगा 5 AM या PM, तो वहाँ पर आप जो है पहुँचे हो तो इट मीन्स ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप पहुँचे हो। तो यहाँ पर टाइम जो बना रही है, ये क्लॉज जो बना रही है वो बना रही है एक पॉइंट। और पॉइंट अगर ये पॉइंट को इंडिकेट कर रही है तो पॉइंट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, व्हेन का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर होती ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के साथ जैसे अपने नीचे ड्यूरेशन आई हुई है तो व्हेन और व्हाइल दोनों को यूज़ कर पाए यहाँ पर हम, लेकिन इस बार आप सिर्फ व्हेन को यूज़ कर पाओगे। इन केस अगर यहाँ पर व्हाइल ऑप्शन में होता तो वहाँ पर हम व्हाइल को यूज़ नहीं कर पाते, जबकि नीचे दोनों ही हैं। तो होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने सिर्फ ध्यान ये देना है जिस क्लॉज के साथ व्हेन और व्हाइल यूज़ हुआ है तो उसके साथ आपने ड्यूरेशन और पॉइंट को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, इट हैपेंड व्हेन व्हाइल आई वॉज इन मुंबई। इट हैपेंड फर्स्ट क्लॉज है, व्हेन व्हाइल से आपने सेकंड क्लॉज के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। सेकंड क्लॉज आपकी हुई आई वॉज इन मुंबई। इस क्लॉज को तो आपने चेक नहीं करना है व्हेन व्हाइल की पर्पज़ के लिए। सेकंड क्लॉज में आप देखिए कि टेंस कौन सा यूज़ हुआ, कंटिन्यूस टेंस है तो डेफिनेटली ड्यूरेशन ही फ्रेम कर रहा है, लेकिन ये टेंस है। टेंस अब आपको लगता है कि स्टूडेंट के वाज वर तो कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, लेकिन वाज वर कंटिन्यूस में आते हैं, लेकिन अपने साथ कंटिन्यूस टेंस में वो V4 लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये आपका एक्चुअल में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वर्ब यहाँ पर स्टेट बता रही है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है वॉज, इज MR फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट पॉइंट को इंडिकेट करता है। और पॉइंट को जब ये इंडिकेट करता है तो हम सिर्फ और सिर्फ व्हेन का यूज़ कर पाएंगे, व्हाइल का यूज़ नहीं करेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और कितने भी सेंटेंसेस बना लीजिए, व्हेन व्हाइल के बाद वाली क्लॉज को चेक करिए, वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है या फिर इंडेफिनिट है, और ड्यूरेशन और उसके बेस पे भी आप चेक कर सकते हो। इसमें भी एक बार पहले आप सेकंड सेंटेंस समझिए। अभी हम व्हेन और व्हाइल का डिफरेंस कंप्लीट हो गया है, वेयरएज और व्हाइल इसका डिफरेंस अभी हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, राज इज़ रिच वेयरएज व्हाइल, फिर से दो कंजंक्शन है, हिज फ्रेंड इज़ पुअर। तो इस बार भी ये फर्स्ट क्लॉज 1 और क्लॉज सेकंड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वेयरएज आए या व्हाइल आए। तो देखिए इसमें ऐसा पॉइंट या टाइम का कोई वो इशू नहीं है, यहाँ पर इनका मीनिंग इम्पोर्टेंट है। तो जब व्हाइल व्हेन का काम कर रहा था तो ये मीनिंग दे रहा था जब का, जबकि हम जब इसको वेयरएज के साथ पढ़ेंगे तो ये मीनिंग कन्वे करेगा जबकि का। तो व्हाइल के दो मीनिंग हैं, जब और जबकि। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए। तो वेयरएज का मीनिंग जबकि होता है, तो इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, वेयरएज का या व्हाइल का, इसका यूज़ हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, विरोधाभास के लिए। विरोधाभास क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप दिखा रहे राज इज़ रिच, राज रिच है लेकिन उसका फ्रेंड पुअर है, इट मीन्स दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, एक अलग है दूसरा कुछ अलग है। तो काफ़ी सारे सेंटेंस आप जो है इसकी हेल्प से जो है, और भी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमारे पास कंजंक्शन आते हैं, जैसे बट है, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है, बट भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा कंसर्न जो सिर्फ वेयरएज और व्हाइल से है, तो यहाँ पर जो है आप चाहे वेयरएज लगाओ चाहे व्हाइल लगाओ, दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। तो दोनों का यूज़ हम कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बट भी यूज़ हो सकता है, तो वो बट वगैरह तो हम लेटर ऑन करेंगे। तो व्हाइल को आपने दोनों के साथ जो है कनेक्ट करके ही पढ़ना है, व्हेन और वेयरएज के साथ। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस एक बार और चेक करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका जो है वो आई से शुरू होता है, आई हैव नो मनी टू स्पेंड, यू हैव नथिंग टू स्पेंड ऑन। मेरे पास कोई मनी नहीं है स्पेंड करने के लिए, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर तुम स्पेंड कर सको। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, मेरे पास मनी नहीं है और तुम्हारे पास मनी तो है, लेकिन मनी को कहाँ पर खर्च करें, किस पर खर्च करें, वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आप में कॉन्ट्राडिक्शन शो किया, तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आप वेयरएज और व्हाइल दोनों का यूज़ कर सकते हो। जहाँ तक बात है मैं वेयरएज व्हाइल आई हैव नो मनी, यहाँ पर दोनों ही आ जाएंगे आपके। एक्चुअल में सेंटेंस वेयरएज और व्हाइल से स्टार्ट होता है।
अब अगर हम बात करें क्या हम इस क्लॉज को यू वाली क्लॉज को यू से जो स्टार्ट हो रही है इसको फर्स्ट स्टार्टिंग में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यू हैव नथिंग टू स्पेंड ऑन वाइल वेयर एज आई हैव नो मनी टू स्पेंड, तो ये भी बिल्कुल सही है। और वेयर एज और वाइल को अगर आप मिडल पोजीशन देते हो तो उस केस में आपको किसी भी कॉमे की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये कॉमा क्यों लगता है, आप एक बार इसको और समझिए। फर्स्ट सेंटेंस था आपके सामने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट सेंटेंस अभी हम पढ़ के आए थे, यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट किया था व्हेन से और फिर इसके बाद एक क्लॉज लिखी थी। अब यहाँ पर अगर हम इस व्हेन वाली क्लॉज को स्टार्टिंग में लिखना चाहें, व्हेन आई रीच्ड देयर, ठीक है, तो उसके बाद और इस क्लॉज को जो फर्स्ट क्लॉज थी वहाँ पर, इस क्लॉज को अगर हम बाद में लिखना चाहें तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर जो है वो कॉमा देना पड़ेगा, फिर हम ये क्लॉज यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगा रहे व्हेन के साथ जबकि यहाँ पर लगा रहे। देखिए एक्चुअल में ये दो क्लॉज हैं, ये क्लॉज आपकी है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी इसको कह सकते हो, जबकि दूसरी जो क्लॉज है ये व्हेन वाली ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं हम लोग। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ आपने कंजंक्शन व्हेन वगैरह यूज़ की हो, अगर इनकी पोजीशन मिडल में है तो फिर आपको कॉमे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमे का काम ये खुद ही कर रहे हैं, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज को अगर पहले लिखना चाहोगे तो क्योंकि अब कंजंक्शन तो आपका यहाँ पर जो है लिखा गया है, तो उस केस में फिर आपको और प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लिखोगे तो फिर हमें कॉमे का यूज़ करना पड़ेगा। बाकी सही दोनों हैं, चाहे आप प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखिए, ठीक है, या फिर आप सबॉर्डिनेट क्लॉज को पहले रखिए, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने एक अलग मेथड से लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें व्हेन वाइल को हमने बीच में ही रखा है, लेकिन जो क्लॉज थी ये उसको हमने चेंज किया है, व्हेन वाइल की पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो ये हमारा थर्ड मेथड हो सकता है इनको लिखने का। तो इसी के साथ आपका व्हेन वाइल से रिलेटेड कंसेप्ट जो है कंप्लीट हो गया होगा। तो होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और अच्छे से लर्न किया होगा इसको। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, क्योंकि क्लासेस रेगुलर हैं, तो कल आपको एक फिर से बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग क्लास मिलेगी आपको ग्रामर या फिर वोकैब सेक्शन से। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।